जीतने के बाद बंदर के हाथ नारियल लग गया। आप नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत देश के झंडे के आगे कोई झंडा नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान अगर इतना अच्छा लग रहा है, जहाँ गृह युद्ध चल रहा है, तो आप सब पाकिस्तान चले जाइए। कर्नाटक की जो जनता है उसकी आंखें खुल गई जब पाकिस्तान के नारे लगे होंगे कि इस तरह का हमने किसको वोट दे दिया, कौन सी देशद्रोही पार्टी है। आप देखिएगा, मैं मैसेज देना चाहता हूं कांग्रेस सरकार को कि 2024 के चुनाव में आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और जहां कांग्रेस की सरकार है जिन स्टेटों में, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। कर्नाटक चुनाव परिणाम आ चुके हैं, लेकिन कर्नाटक चुनाव परिणाम आने के साथ ही इस तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की जीत का जश्न मनाते हुए लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारे लगा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कई दावे कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैसे कर्नाटक से हराया है, उसी तरीके से 2024 में भी उखाड़ फेंकेंगे। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे से जुड़े हुए नाजिर अंसारी जी, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इनकी क्या राय है। नाजिर अंसारी जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। नाजिर जी, ये बताइएगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कांग्रेस के जश्न में लगने का क्या मतलब आपको दिखाई देता है? बड़े अफसोस की बात है कि देशद्रोही नारे लग रहे हैं और ये कांग्रेस की जो जीत हो गई है और जनता को इन्होंने बहका लिया है फ्री के दावे करके वहाँ कर्नाटक की जनता को कि किस तरह से वहाँ के जो सिलेंडर हैं 3 सिलेंडर फ्री देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और वहाँ पानी फ्री देंगे। तो ये फ्री का जो ये सारा कुछ बांट रहे हैं और जो देश की जीडीपी घटाने में लग गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और आज जीतने के बाद बंदर के हाथ नारियल लग गया और यहाँ पर के वहाँ आप नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसा पाकिस्तान जिस पाकिस्तान में टेररिस्ट फैला पड़ा है और वहाँ क्या हाल हो गया, सेना में बगावत हो गई है, वहाँ मारकाट चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, एक प्रधानमंत्री को लेकर के वहाँ बवाल चल रहा है। और ऐसे 2 टुकड़े भी हो सकते हैं पाकिस्तान के, 1971 जैसी हालत भी हो सकती है। देखिए, वो तो आप देखो ना, क्या आगजनी लगी हुई है, किस तरह से मारकाट चल रही है, किस तरह से सेना उन अधिकारियों के घर में घुस के और वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं और पुलिस की गाड़ियों में आग लगा रहे हैं और इस कदर बुरा हाल वहाँ कर रखा है कि मारकाट का माहौल। और ऐसे पाकिस्तान जहाँ वहाँ इतनी मारकाट, जहाँ टेररिस्ट और वहाँ के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, जो हमारा दुश्मन मुल्क, जो हमारा दुश्मन देश, ऐसे लोगों के लिए नारे लगा रहे हैं। ये कांग्रेस सरकार के लोगों को मैं तो कहता हूँ भारत सरकार से और कोर्ट से कि इसके लिए एक जांच एजेंसी बैठे और जिसने ये नारे लगाए हैं उसको फौरन जेल में डाल दिया जाए, बल्कि फांसी पर लटका दिया जाए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को और कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि जिस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और मैं इनसे कहना चाहता हूं कि इस तरह का माहौल यहाँ पैदा न करें, लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा न करें, नफरत का माहौल पैदा न करें। और मैं कांग्रेस सरकार से कहना चाहता हूं कि एक स्टेट में कर्नाटक में जीत करके और कर्नाटक की भोली भाली जनता को, जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने फ्री का बिजली फ्री, पानी फ्री और लालच दे के उनको बहका लिया, आज कर्नाटक की जनता को राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, कांग्रेस सरकार ने, इन सब ने मिलकर के और उनको बहका लिया जनता को। भोली भाली जनता जो देश की है वो बहकाए में आ गई है। लेकिन देश की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई पाकिस्तान के नारे हमारे देश में लगाए और कर्नाटक की जनता भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। आप कह रहे हैं कि भोली वाली जनता को है बहका लिया है और लालच दे करके वोट ले लिए हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार जो उनके तमाम नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का ये जो है करिश्माई व्यक्तित्व है, जिसकी वजह से आज जो है कांग्रेस वापस आई है और जो इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उसका बड़ा असर इस बार चुनाव में रहा है, इसी वजह से चुनाव में जीत मिली है। ये राहुल गांधी जी का वही मामला है कि फ्री का मामला, 3 गैस के सिलेंडर महिलाओं को फ्री देंगे, जो परिवार की महिला मुखिया है उसको 2000 रुपये महीना देंगे और जो किसान हैं उनको भी 2000 रुपये महीना देंगे। ये इसी तरह का इन्होंने जो वहाँ पर केजरीवाल की हिरस करके केजरीवाल का मामला वहाँ चला डाला और वहाँ उनको बहका दिया, वही वाला मामला है, दूसरा नहीं है। अब वहाँ कर्नाटक की जो जनता है उसकी आंखें खुल गई जब पाकिस्तान के नारे लगे होंगे, तो दिल पर क्या बीती होगी हमारे देश के, वहाँ के और कर्नाटक की जनता को कि इस तरह का हमने किसको वोट दे दिया, कौन से ये पार्टी है, कौन सी देशद्रोही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, किस तरह का बवाल चल रहा है। और अभी तो देखिए, अभी तो कोई मुख्यमंत्री भी नहीं बना, दोनों संगठनों में, मुस्लिम भाइयों में और हमारे हिंदू भाइयों में और कांग्रेस सरकार में सारा चल रहा है। वो कह रहा है मुख्यमंत्री बनाइए और वो मुस्लिम संगठन कह रहा है कि हमारे जो मुस्लिम विधायक हैं हमारा मुख्यमंत्री बनाइए। अभी तो उनमें झगड़ा चल रहा है
वक्फ बोर्ड जो है कर्नाटक का वो मांग कर रहा है कि हमारा उप मुख्यमंत्री होना चाहिए और हमारे 5 विधायकों को कम से कम जो मंत्रालय मिलने चाहिए, और नॉर्मल मंत्रालय भी नहीं, गृह मंत्रालय और राजस्व विभाग जैसे मंत्रालय हमें मिलने चाहिए। तो आपको लगता है वक्फ बोर्ड जैसे संगठन को इस तरीके की मांग जो है वो क्यों कांग्रेस से क्यों कर रहा है? ये असल में कांग्रेस की चाल है। ये राहुल गांधी ने पहले ही बात करी होगी और कहा होगा कि हम आपको ये देंगे, यहाँ का वक्फ बोर्ड का देंगे, और वही मांग चल रही है। ये सारी बड़ी ज़बरदस्त राजनीति है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लोग, और ये महा माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो ये इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और देखो किसको ये बिठाते हैं, किसको बनाते हैं, बड़ा वहाँ तो माहौल ख़राब हो रहा है। अभी तक तो मुख्यमंत्री भी नहीं बना पाया, अभी उप मुख्यमंत्री का तो नंबर बाद में आएगा। अभी तो इनमें बड़ा बुरा हाल चल रहा है। एक ही कर्नाटक को लेकर के इनका बुरा हाल है, और इनको ज़रा भी बिल्कुल इनके अंदर ठहराव नहीं है। ठहराव अगर है तो भारतीय जनता पार्टी में जो विकास कर रही है, देश का विकास कर रही है, नागरिकों का विकास कर रही है, कि अगर कोई गरीब है तो उसको उठा दीजिए, उसको गरीबी ख़त्म हो जाए, मध्य वर्ग में आ जाए, मध्य वर्ग है अमीर हो जाए, अमीर जो है महा अमीर हो जाए। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की ये योजनाएँ हैं, वो विकास के लिए लगे हुए हैं। और ये सिर्फ लड़ाई झगड़े, नफ़रत, किस तरह से हम दंगा कर दें और जीतने के साथ ही देखो पाकिस्तान जिंदाबाद किस तरह के ये मामला, और इस्लामिक झंडे लहरा रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के झंडे हैं, इसको इस्लामिक झंडा बता रहा है। तो भारत देश के झंडे के आगे कोई झंडा नहीं होना चाहिए। ये क्यों इस तरह की हरकतें पैदा कर रहे हैं, क्या नफ़रत फैलाना चाह रहे हैं, क्यों देश का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। जैसे इन्होंने आज तक देश की आज़ादी से आज तक इतने यहाँ दंगे कराए और हिंदू मुस्लिम भाइयों को कमज़ोर कर दिया, लड़ाई झगड़े कराए, आज कर्नाटक का माहौल भी ऐसा ही करना चाहते हैं। इनको मज़ा आता है, इनको आदत पड़ गई है कि इस तरह के मामला चलते रहे और हम उल्टे सीधे नारे लगवाते रहें, देश का माहौल ख़राब करते रहें, और भारत देश का सारे मुसलमानों का हम वोट ले जाएं और हम अपनी सत्ता बना लें। लेकिन देश का मुसलमान देशद्रोही नहीं है। ये तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो देशद्रोही काम कर रहे हैं, जो जिस तरह के ये नारेबाजी लगा रहे हैं, जिस तरह के पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं, ये देश के अंदर माहौल ख़राब करके दो टुकड़े करना चाहते हैं कि एक तरफ हिंदू भाई हो जाए, एक तरफ मुस्लिम भाई हो जाए। ऐसा नहीं होने वाला। सारा हिंदू मुस्लिम भाई देश का, और वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं कि कोई किसी का झंडा लहरा दे या पाकिस्तान के नारे लगे या पाकिस्तान का झंडा लहराए। अरे हमारे भारत देश का झंडा लहराएगा सारा हिंदू मुस्लिम भाई, सब अपने झंडे के लिए और अपने देश के लिए एक एक खड़ा होकर के जान दे देगा। नाजिर जी, आपने जानते हैं कि संविधान के लिए सबसे बड़ा चुनाव जो है इवेंट माना जाता है, और चुनाव के जरिए ही लोगों को चुन करके संसद में और विधानसभा में भेजा जाता है। ऐसे में जब चुनाव होता है, उसके परिणाम आते हैं, तो कोई क्या आपको लगता है कोई भी मुसलमान हो या हिंदू हो, वो पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगा सकता है? और जिस तरीके से इस्लामिक झंडे दिखाए जा रहे हैं, इनकी कोई जगह होनी चाहिए इस तरीके के परिणामों में? कभी भी नहीं लगेंगे। और देश का सारा मुस्लिम जानता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कैसे टेररिस्ट घुसे हुए हैं, किस तरह से वो सेना में बगावत फैल गई है। कुछ जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ हो गए हैं, कुछ शहबाज शरीफ जो हैं जो वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनकी तरफ हो गए हैं, और बुरा हाल हो गया। वहाँ का तो कोई संविधान ही नहीं है और वहाँ बुरा हाल हो रहा है। ऐसे पाकिस्तान के लिए ना हमारा हिंदू भाई ना मुस्लिम भाई कोई भी समर्थन नहीं करने वाला पाकिस्तान का। तो खाने का जो है ठिकाना नहीं हो रहा है, लोगों को आटा नहीं मिल रहा है, ऐसे पाकिस्तान की जिंदाबाद के भारत में नारे लगने चाहिए। वही देखिए ना, वो तो बुरा हाल तो है ही। वहाँ खान पान की भी कमी है, वहाँ सारा जीडीपी गिर गया है, बुरा हाल हो गया है, कर्जे में पाकिस्तान आ गया है, वहाँ कुछ नहीं रहा, भुखमरी फैल रही है, गरीबी छा गई है। और उसके अब अगर आप देखें तो किस तरह से मारकाट जैसे लग रहा है, जैसे युद्ध चल रहा है, तो गृह युद्ध का मामला चल रहा है। तो ऐसे में मुस्लिम भाई सब जानता है, कभी भी मुस्लिम भाई हमारा ऐसे नारे नहीं लगाएगा, पाकिस्तान के नारे नहीं लगाएगा। ये सारा कुछ कांग्रेस सरकार की देन है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है। ये बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के दावे किए जा रहे हैं कि 2024 का आने वाला चुनाव जो है उसका अभी से ही जो है सेमीफाइनल दिख गया कर्नाटक के चुनाव में। विपक्षी दल जो है लगातार ये कह रहे हैं कि अब हम एकजुट होकर के आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसी तरह उखाड़ फेंकेंगे जैसे कर्नाटक के अंदर उखाड़ दिया। आपको लगता है ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई उखाड़ के नहीं फेंक सकता। जिस तरह से वो विकास कर रहे हैं, जिस तरह से वो देश की जीडीपी बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने देखिए एक अभी हुनर हाट एक बाज़ार लगा और उसके अंदर जो कारीगर थे वो शिल्पकार कारीगर जो कारीगर नौकरी करते हैं, तो 10 लाख कारीगर अब अपना काम कर रहे हैं।
ऐसे उन्होंने कारीगरों को भी मालिकाना हक दे दिया और वो आज वो काम कर रहे हैं। तो बाजार लगाया, फ्री में दुकानें दी, आने जाने का किराया दिया, रहने सोने बैठने का किराया दिया, खाने पीने का किराया दिया, हुनर हाट बाजार और अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा ये करा गया। तो सारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं पूरी देश की जनता के बारे में सोच रहे हैं और सारी जनता समझ रही है, सारे देश की जनता समझ रही है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जहाँ जहाँ भारत सरकार, जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है, वहाँ वहाँ अगर आप देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आवास विकास योजना के तहत मकान दिए हैं, जिनकी छतें टपक रही थी उनकी छतें सही कराई हैं। और ऐसे गाँवों में जहाँ जंगलों में हमारी बहनें और हमारी बेटियाँ जो टॉयलेट के लिए परेशान थी, सारे पूरे गाँवों में और शहरों में उन्होंने टॉयलेट बना दिए, सारे सब स्वच्छता बना करके रख दिया। और कांग्रेस सरकार, जो गांधी जी कहते थे कि मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ स्वच्छता अभियान मेरे जीते जी रहे, और वो नहीं कर पाए, कांग्रेस सरकार ने आज तक नहीं किया। आप देखिएगा, ये प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरे तुम तो अभी, तुम्हारे ऊपर तो 2 साल के लिए अभी सज़ा भी सुना दी गई है, कहाँ से ये प्रधानमंत्री बनेंगे? लेकिन ये संविधान के मानने वाले लोग नहीं है ये। अगर ये संविधान को मानते ना, तो आज कर्नाटक में जो जीत का जश्न मनाते हुए और पाकिस्तान के नारे लगा रहे हो, और पाकिस्तान अगर इतना अच्छा लग रहा है, जहाँ गृह युद्ध चल रहा है, तो आप सब पाकिस्तान चले जाइए और हम पूरे भारत देश के लोग, जो ये पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, आज हम वहाँ पर उनमें घुस करके अपने पाकिस्तान को भी हम वापस लाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी, भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार। मैं तो इनसे कहता हूँ कि आप जो लोग, अगर तुम्हें पाकिस्तान से समझ में आ रहा है तो वहीं चले जाइए आप। नाजिर जी, ये बताइएगा कि आपने इस चुनाव में देखा होगा कि बजरंगबली की भी काफ़ी बात चर्चा रही कर्नाटक के चुनाव में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की, कांग्रेस कहती थी हमारी सरकार आएगी बजरंग दल पे बैन लगा देंगे। अब जो है ये कहा जा रहा है कि विपक्षी तरफ से तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बजरंगबली बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और बजरंगबली जो है वो उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, इस बात को पूरी देश की जनता को समझ रही है और 100 करोड़ जनता हमारी सनातनीय है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सनातनीय धर्म के हैं। तो वो बजरंगबली जी की बात कर रहे हैं तो क्या बुरा लग रहा है? ये तो इन्होंने, ये चुनाव तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार हमारी और हमारे भारतीय जनता पार्टी ही जीत करके आती, अगर ये फ्री का नहीं दिखाते और भोली भाली जनता अगर इनके बहकावे में नहीं आती। आप देखिएगा, मैं मैसेज देना चाहता हूं कांग्रेस सरकार को कि 2024 के चुनाव में जो देशद्रोही के नारे लगे, जो आपने नारे लगवाए पाकिस्तान जिंदाबाद के, अब आपके नारे लगेंगे मुर्दाबाद के, और आप का सुपड़ा साफ हो जाएगा, कर्नाटक से भी आपका साफ हो जाएगा, और जहां कांग्रेस की सरकार है जिन स्टेटों में, वहां से भी इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और देश का खुशहाल माहौल होगा और हिंदू मुस्लिम भाई सब एक होंगे, और इनको देखिए कैसे तमाचा पड़ेगा। नाजिर जी, आपने सुना होगा पहले स्कूलों के अंदर हिजाब का मुद्दा कर्नाटक के अंदर काफ़ी उठा था। अब कई लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख रहे हैं और ये डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि हिजाबी सरकार वापस आ गई है और स्कूलों के अंदर फिर से जो है हिजाब लागू किया जाएगा। तमाम लोग जो है वो हिजाब पहन करके अब स्कूलों में जाएंगे। आपको लगता है ड्रेस कोड चलना चाहिए या फिर हिजाब लागू? ये ड्रेस कोड लगना चाहिए और सारा हमारा मुस्लिम भाई भी इसको एक्सेप्ट करता है। भारत देश का हर मुस्लिम और हर पढ़ने लिखने वाले बच्चे, सारी बच्चियां और उनके पेरेंट्स और सब ये एक्सेप्ट करते हैं कि हिजाब जो है वो नहीं होना चाहिए क्लास के अंदर, उसके अंदर जो है कोड लगना चाहिए। लेकिन इन्हें कांग्रेस का कोई काम तो करते नहीं है, कोई इन्होंने तरक्की तो की नहीं, इन्होंने कोई विकास तो किया नहीं, बल्कि इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को इतने सर्दी में जो इन्होंने यात्राएं निकाली और दिखाया कि देश की एकता की यात्रा है, हम जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा है, तो इसमें और इन्होंने परेशान किया सबको। तो ये खाली पीली की बातें करते फिर रहे हैं, ढोंग रचाते फिर रहे हैं, और देश की जनता भोली भाली है, लेकिन सारा समझ रही है। रही हिजाब की बात, ये कुछ न कुछ मुद्दा ऐसा लाएंगे कि जो देश के अंदर नफरत घोलने का काम करेंगे और मुस्लिम भाइयों को भड़काएंगे, और जबकि सारा मुस्लिम हम भाई हमारा देश का वो सब कानून को मानता है, संविधान को मानता है, और हिजाब को लेकर के भी ये सारे ये के क्लास के अंदर जब बच्ची के गेट पे जाए और स्कूल के अंदर एंट्री करे, कॉलेज में एंट्री करे, तो बुर्का अपने साथ उतारे, अपने पास रखे और क्लास में सबके साथ बैठे। तो ये ऐसा कानून है। लेकिन ये एक तरफ तो देश जो है वो आगे बढ़ रहा है, तमाम लोग ये सोच को लेकर के चल रहे हैं कि हमारी चाहे हिंदू बच्चियाँ हो या मुस्लिम बच्चियाँ हो, तमाम आगे बढ़े और कंप्यूटर्स को लेकर के, और प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी कहा था, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, ये सपना लेकर के मुस्लिम समाज को आगे चलना चाहिए। ऐसे में हिजाब को थोपना और ये कहना कि हम हिजाब लागू करवाएंगे, हमारी सरकार आने दो, ये सब चीज़ें जो हैं आपको लगता है कि फिर से पीछे करने की कोशिश है मुस्लिम समाज को? ये तो उस बात से भी जल गए थे कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, और मोहन भागवत जी ने कहा कि भारत देश का डीएनए एक है, पीछे लग गए। तो ये सारे लोग नहीं चाहते कि देश के अंदर प्यार मोहब्बत बना रहे और सब देश की एकता के साथ जुड़े रहें। ये तो कोई ना कोई काम ऐसा कर डालते हैं कि जो देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं, और ये देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाइयों को भड़काने का काम करते हैं, और ख़ास तौर से मुस्लिम भाइयों को ये भड़काने का काम करते हैं कि बस किसी तरह हम भड़काएं, लड़ाई झगड़ा कराएं और यहाँ पर अपना मारकाट कराएं और वोट लें और हम सत्ता में आ जाएं। कि ये एक साथ मिलने की कोशिश करते हैं शरद पवार जी और राहुल गांधी जी और ममता बनर्जी, नीतीश कुमार जी गद्दार कांग्रेस, जिस भारतीय जनता पार्टी से ऊपर उठे वहीं गद्दारी कर दी, तो वहाँ नीतीश कुमार जी। तो ये सारे के सारे लोग जो उत्तर प्रदेश के हमारे अखिलेश जी हैं, तो ये सारे मिलकर के इन्होंने कोशिश की कि हम गठबंधन कर लें, हम सब एक हो जाएं और हम प्राइम मिनिस्टर लेके आएँ। और इनमें फिर जब मीटिंग हुई तो इतना लड़ाई झगड़ा, इनका माहौल, क्योंकि इनमें ये तो खुदगर्ज हैं। वो कह रहा है मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, वो कह रहा है मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, वो कह रहा है मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। ये तो इस तरह का मामला, इनको जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी इनको। अब देखिएगा, जनता नफरत करने लगी जब से इन्होंने पाकिस्तान के नारे लगा दिए। अब इनका ये जितनी स्टेटों में ही बैठे हैं ना, ये भी इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। राजस्थान में भी चुनाव आने वाले हैं अब। बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान का भी माहौल इन्होंने ये करा। ये किसी के नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम भाइयों के किसी के नहीं है। जो 300 साल पुराने मंदिर थे उनको राजस्थान में तुड़वा दिया गया। ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ इनको मुद्दा ऐसा चाहिए कि ये नफ़रत फैलाते रहें और नफ़रत से डिवाइड होता रहे, लड़ाई झगड़ा होता रहे और अपना राजनीति चलते रहे। ये विकास लाने वाले नहीं। जो कर्नाटक से इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेलर था और मोदी जी को हम उखाड़ने वाले हैं, उसका परिणाम 24 से पहले राजस्थान में दिख जाएगा। बिल्कुल दिख जाएगा। राजस्थान में भी देखिएगा, पूरा सारा भारतीय जनता पार्टी को ही वोट पड़ने वाला है। देश की जनता ये देशद्रोही नारे पसंद नहीं करेगी। देश की जनता फ्री का बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। देश की जनता विकास चाहती है और देश के अंदर प्यार चाहती है। लगातार नाजिर अंसारी जी से बात कर रहे थे। इन्होंने बेहद कम शब्दों में लोगों को आसान भाषा में समझा दिया कि किस तरीके से कर्नाटक में भले ही कांग्रेस की जीत दर्ज की हो, पर जिस तरीके के देशद्रोही नारे वहां पर लगे, उसके साथ जनता कोई नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। कोई भी पाकिस्तान के साथ कभी भी नहीं खड़ा होगा, ना ही किसी तरह के समर्थन करेगा इस तरीके के नारों का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आने वाले चुनावों में विजय बनाने के लिए हर एक कार्यकर्ता काम करेगा। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।